इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और आपको लगातार दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों का अपडेट देते हुए बात कर रहा हूं कैंडिडेट से। लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जितने सवालात आपके हैं मैं उनसे पूछूं और जवाब वो आपके सामने रूबरू दें, और जो वो जवाब दे रहे हैं वो कितनी ईमानदारी और साफगोई से दे रहे हैं ये आप जजमेंट लेंगे। आप निश्चित करेंगे कि वो कितना ठीक बोले हैं आपके जवाब और कितने उनके आंसर खरे उतरे हैं, और उसके बाद आप डिसाइड करें बहुत तसल्ली से, क्योंकि अभी 24 दिन है आपको डिसाइड करने में कि हु इज द परफेक्ट पर्सन टू बी चूज्ड एज ए लीडर ऑफ बार। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं दिव्य दर्शन शर्मा जी से, जो प्रेजेंटली ऑनररी सेक्रेटरी हैं बार के, और मैं उनसे पूछूंगा आपकी तरफ से तीखे सवाल और जवाब जानेंगे उनसे। वो बड़े मृदुभाषी माने जाते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं, लेकिन जब सवाल तीखे होंगे तो हो सकता है तीखा जवाब भी आए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। दिव्य दर्शन जी, आपका स्वागत है चैनल में। आप आखिरकार इस चक्र में हमारे फंसी गए कि हम आपसे कुछ पूछें। तो मैं इससे पहले कि अपने सवालात पर आऊं, आप मुझे पता है 2 बार आप मेंबर एग्जीक्यूटिव रहे, लगभग 2007 से 12 तक। आप जो है 2014 से 2017 तक सेक्रेटरी रहे, ऑनररी सेक्रेटरी इस बार के रहे। फिर आप दोबारा से 2019 से और आज तक आप हमारे ऑनररी सेक्रेटरी हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी बार एसोसिएशन के लीडर्स हैं उनमें ऑनररी शब्द जो है, जो तमगा है, वो केवल सेक्रेटरी के साथ लगा हुआ है। सो यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन और इन द पोजीशन। तो मैं आपसे उसी रेस्पेक्ट के बिहार में पूछता हूं कि आपने क्या अचीवमेंट किए हैं इतने 8 सालों का आपका जो ये रहा है बार में अनुभव और वर्किंग। तो कोई 2-3 चीजें ऐसी हाईलाइट बताइए हमें करके कि आपने ये किया है 8 सालों। पहले तो मैं सभी जितने व्यूवर्स हैं सबको मेरा नमस्कार जी। और राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि मैं भी खुद चाहता हूं कि जो भी चीज़ें हमने की हैं हमारी अकाउंटेबिलिटी हमारे बार के मेंबर्स के लिए है। और जैसे 2014 से अगर मेरे टेन्योर 2017 जनवरी तक की अगर बात करते हैं तो उस टेन्योर में हमने देखा था एक बहुत बड़ा हमारा एक मुहिम चल रहा था जो पैकेज जुडिक्शन को लेकर के था। 20 लाख से हम उसको 2 करोड़ करना चाहते थे, जो फुल बेंच के ऑर्डर में भी हाई कोर्ट के में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के में आया था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं हो पाया था। वो एक लंबी लड़ाई थी जिसको हमने 42 दिन की स्ट्राइक के साथ में लड़ा, और लास्ट में वो हमारा राज्यसभा लोकसभा से होकर के फिर उसका नोटिफिकेशन हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के द्वारा हुआ, और आज हम 2 करोड़ का जुडिक्शन हमारे पास है। लेकिन ये नाकाफ़ी है। तभी हम लोगों ने एक सोच बनाई थी कि हम इसको अनलिमिटेड जुडिक्शन तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो नियर बाई स्टेट्स हैं जैसे यूपी, वहाँ आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन है वो अनलिमिटेड है, और हाई कोर्ट कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जब अपीलेट होने के बाद भी चलिए वो तो जो चाहता लंबी बातें हो जाएंगी। आप सिर्फ मुझे बताइए कि आपने चलो एक तो ये करा दिया कि 2 करोड़ का करा दिया, और अनलिमिटेड हो इसका प्रयास आप कर रहे हैं डेफिनेटली, और कोई और इसी तरह की कोई, और इसी उसमें मैंने बताया कि हमारी जो बार है लार्जेस्ट एशिया की और ओल्डेस्ट बार है, बिल्कुल सब तो इसका 125 साल पूरा हुआ था, और इसको हमें एक सेलिब्रेट करना था ग्रांड लेवल पर, और वो सेलिब्रेशन बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ था। और उस भव्य प्रोग्राम में आरोप ये है उनका और मेरा मेंबर्स का कि आपने बहुत ज्यादा पैसा उस पर खर्च किया, और वो पैसा बार एसोसिएशन का पैसा था, वो वकीलों के वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए था, ना कि भव्यता दिखाने और लोगों की चापुलिसी करने में। उसी बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही विनम्रता से कि ये जो फंक्शन था, नो डाउट कि हमें एक बड़े लेवल पे करना पड़ा। हमारे पहले दिन जो चीफ गेस्ट थे वो सीजे साहब थे, दूसरे दिन के हमारे उस समय के होम मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह थे, और ये सारा पैसा हमने अपने सीनियर से जो हमारे इसी बार के मेंबर थे, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जगह पर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे एज ए डोनेशन मिला था। और उस फंक्शन को करने के बाद भी 5 लाख रुपए बचा रह गया था, लगभग 4.5 या 5। अच्छा, दैट डोनेशन वर कलेक्टेड ओनली फॉर दैट फंक्शन, अदर जो सीनियर मेंबर्स थे इसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था। बट ये चीज आपने आज तक क्लेरिफाई नहीं की मेंबर्स को। बिल्कुल मेंबर्स का आरोप लगता रहा है कि बहुत पैसा खर्च हुआ था उसमें। इसका हमने ऑडिट भी कराया था, और मेरे बाद में मेरी कमेटी के बाद में इसके हमारे जो इससे प्रीवियस कमेटी थी उसने भी ऑडिट कराए थे, और ये जो पैसा बचा, बल्कि उसको करने के बाद भी जो पैसा बचा वो हमने अपनी बार में जमा कराया था। तो कहने मतलब है उस पूरे फंक्शन के अंदर सिंगल पेनी हमने इसके अलावा और इसके बाद अगर हम आते हैं कि ये जो टेन्योर है दोबारा मेरा स्टार्ट हुआ दिसंबर में। आपने देखा कि दंगों के बाद में ये इलेक्शन संपन्न होकर के जनवरी में हमने चार्ज लिया, और जनवरी चार्ज लेते ही फेब में आप देख रहे हैं कि दिल्ली के दंगे हो गए, और कोविड आपका मार्च से शुरू हो गया। मार्च से शुरू होकर के वो 2022 मार्च तक पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। ये फंक्शंस जो आप बता रहे हैं सर, हम लोगों को अपने कुछ 2 हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं,
15 अगस्त। नहीं सर, पर आरोप ये लगता है कि ये जो प्रेजेंट बार है जी। ये बार ऑफ फंक्शंस है। आपने इतने फंक्शंस कर दिए हैं। मैं एक ये- फंक्शन में ये अटेंड कर रहा था सर- तो बीसीडी के चेयरमैन भी ये कह रहे थे हाँ। कि शायद सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कुछ क्या जानते हैं हाँ। कि वो सुबह कहते हैं जी शाम को फंक्शन है और फंक्शन हो जाता है। हाँ, ये दो ब्यूटी तो रही ये है। एक आपके ऊपर तमगा है चीजों या को- ये चीजों क्या को है? कैसे सेलिब्रेट किया था, कैसे पॉजिटिव आता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता है, उन दोनों के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों। कि पहला फंक्शन हमने 14 जनवरी 2020 में जब किया तो उसका पूरा फंड जो हमारे प्रेसिडेंट है नसीर साहब और मैंने और हमारी कमेटी ने खुद अपने अपनी पॉकेट से दिया। हमने कोई पैसा बाहर का बट इम्प्रेशन लोगों के दिमाग अब में ये है मेंबर्स का वोटर्स के उसका मेंबर्स मैं के जवाब कि अभी आप दूंगा। मिसयूज ऑफ फंड कर रहे हैं बाहर का। उसका जवाब मैं दूंगा। हमारा अब तक का जो फंड है उसमें एक टेन्योर में कभी भी 5 से 10 लाख से ज्यादा आज तक एफडीआर नहीं हुआ। और ये मैं ओपन उस पे चैनल पे भी बात बोल रहा हूँ। और मैंने इस कमेटी में अपनी, जबकि ड्यूरिंग द कोविड हमने रिबेट दिया सब्सिक्रिप्शन पे, हमने रिबेट दिया किराए पर, हमने रिबेट दिया और अदर हमारे जो मीन्स है ट्रांसफर चार्जेस सब पर खूब अच्छे से रिबेट दिया। क्योंकि तो पता था हमारे मेंबर्स दिक्कत में है। हमने कहीं पर भी किसी मेंबर तक कहीं पर भी रुपया नहीं बढ़ाया। उसके बावजूद आपको ये जानकर के हर्ष होगा और मैं इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मेंबर्स, अपनी कमेटी और अपने प्रेसिडेंट को कि हमने 1 करोड़ का, ये एक माइलस्टोन है। वो इस सेंस में माइलस्टोन है कि अब तक का हमारा टोटल एफडीआर 1 करोड़ नहीं है। और इस कमेटी का मेरे ही द्वारा 1 करोड़ का चेक साइन करके दिया गया एसबीआई को, इसको एफडीआर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो आज आपको जानकर खुशी होगी। कलेक्शन इस एसोसिएशन ने किया। जी हाँ, ये पैसा 1 करोड़ रुपया अलग से जो हमारा अब तक का एफडीआर 70-80 लाख अच्छा, आप जो जब भी है, पिछली बार कमेटी में थे जी, तब ऐसा फंड कलेक्शन नहीं हो उसका पाया? भी मैं आपको जवाब बताता हूँ। उस समय एम ब्लॉक हमने बार के फंड से बनवाया था। हमने और जो रेनोवेशन शहीद भगत सिंह ब्लॉक, एपीजे ब्लॉक, ऐसे कई ब्लॉक बार के फंड से बनवाए थे। इस बार हमने ये जो फंक्शंस कहते हैं सर, ये उन्हीं की माया है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी जुडिशरी को डिपार्टमेंट से और वहां से उनको- फंड लाया। हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज के लिए उनको एग्री किया कि ये पैसा आप हमें दें। और ये पहली बार, ये भी पहली बार हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बात बोलने में कि ये पहली बार हुआ है। कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म बहुत आसान चीज है। हम डिस्ट्रक्टिव नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव में बिलीव करते हैं। वेदांत ब्लॉक पूरा ये टॉप टू बॉटम, बार नंबर 1, बार नंबर 2, बार नंबर 3, ये तीनों यहाँ के ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक, ये चारों ब्लॉकों में पूरा पैसा इसमें हमने पीडब्ल्यू से लगवाया है। ये पहली बार हुआ है। इसमें सिर्फ जो फर्नीचर्स वगैरह के रेनोवेशन में और इन सब चीज़ों में छोटा मोटा हमारा खर्चा हुआ है, वो भी लाखों में चला जाता है। इसके अलावा एपीजे ब्लॉक वो हमने अपने पैसे से बनवाया। इसके अलावा टॉयलेट्स सिविल साइड के, इसके अलावा पार्क सारे, रोड, और अभी आप देखेंगे सीसीटीवी का, ये पीडब्ल्यूडी ने। यानी कि ये जो पैसा जो हम खुद खर्च करते थे, मैंने नो डाउट, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ। तो मतलब आपका कहना है ये जो फंक्शंस आपने किए उससे आपने डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस का मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूंगा, इन फंक्शन का मतलब कभी ये नहीं रहा कि कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट। मैं डीडी शर्मा हूँ, मेरे उतने केस पहले थे, उतने ही आज है, बल्कि कम हो जाते हैं सर। चलिए और सर, चलिए नहीं सर, एक ही जी। मिनट, सेलिब्रेशन नेशनल फेस्टिवल से हम सेलिब्रेशन करेंगे। इन फंक्शन से ही हम कहीं ना कहीं अपनी बात को उस जगह पर लेके जाना चाहते हैं जहां पर लोग ये जाने कि हाँ ये डीबी है। बट आरोप दोनों ये है, चीजों में। आरोप वोटर का ये है कि आप अपने पर्सनल रिलेशन पार्टी पॉलिटिक्स में जाने के लिए आज बनाते शायद हैं और उसके लिए हमारे कंधों का इस्तेमाल करके नहीं, ऊपर चढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा आप ऐसा उधरती सोचते हुआ हैं। भी है कि हमारे प्रेसिडेंट आप में चले गए, नहीं, काउंसलर बन गए, कौन कहा नॉमिनेट हो जाता है, गए। एक दो ठीक तरह है, के प्रोग्रेस जीवन करें, है। मैं उसको नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर दो रहा तरह के जीवन हूँ, होते लेकिन हैं। आम वोटर ये मानता है शर्मा कि जी, आपने शर्मा जी, इस वोटर्स बार का अपने मैं मेंबर्स का मेंबर था, कंधे मेंबर- इस्तेमाल किए हैं। नहीं, मेंबर एग्जीक्यूटिव बनाया इस बार ने मुझे, इस बार ने मुझे 2 बार सेक्रेटरी बनाया बैक टू बैक। मैं इस बार का अच्छा, बहुत इस बार धन्यवाद। आप प्रेसिडेंट बनने आए हैं। मैं बहुत चलिए, मैं धन्यवाद। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप जी। प्रेसिडेंट बनने आए हैं, जी। कौन से ऐसे काम थे, 1 2 4 बताएं, 1 2 काम बता दें कि आप अपने टेन्योर में एज ए सेक्रेटरी नहीं कर पाए, तो अब आप आए कि भाई मैं प्रेसिडेंट बन के आता हूँ तो मैं काम कर दूंगा। देखिए, एक कड़ी है, एक श्रृंखला है, एक चेन है। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रहा, उससे सीधा नहीं, वो तो secretary प्रोग्रेस बना। तो करनी चाहिए। आज मैं प्रेसिडेंट को claim मैं कर रहा हूं, काम तो के हमारा मद्देनजर- विजन काम की के मैं बात कर मद्देनजर रहा हूं। पूछ रहा हूं। मैं उसी बात में लेकर के आ रहा हूँ, वो विजन की बात कर रहा हूँ। आज हमारा यूथ आ रहा है, हमारे पास उसको देने बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है। इन ब्लॉक्स को जो मैंने बनाया, तो मैंने उन मेंबर्स की नाराजगी है और उन नाराजगी को सम्मान से लेता हूँ। मैंने सीटें कैंसिल करी जिन्होंने 6-6 साल तक बार की ड्यूटी नहीं दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बार में जो भी ब्लॉक्स हैं उनका हम सफाई से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर के, मेंटेनेंस से लेकर के, उसका एसी, उसका सारा खर्चा पानी बार लेती है। इवन ये 2015 में मैंने ये जो आपका बॉटल पानी शुरू किया था, यही 50-60 हज़ार रुपये का हो जाता है। जब आप बाहर से सुविधा ले रहे हैं,
तो बार का अगर आप सब्सक्रिप्शन जमा नहीं नहीं, करेंगे, वो तो ठीक है, वो तो पॉलिसी मैटर है, अगर आप कहीं ले रहे हैं तो पैसा देना आज पड़ेगा। भी मैं वही कहना मैं चाहता उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आज सिर्फ भी- वो पूछ रहा हूँ शर्मा जी, मैं ये- वही बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे आप को घुमा रहे हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट के लिए आए हैं, हाँ। तो कौन से ऐसे काम आप समझते मैं हैं अपने वही माइंड इसी में बात कि कर रह रहा गए हूँ। थे, अब मैं कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ वही बात, जी इनको हमने डेवलप तो कर दिया, जी। लेकिन हम यंगस्टर को फिर भी कुछ नहीं अपडेट कर पा रहे हैं। हमारे को नया, क्योंकि 3.5 एकड़ का एरिया जो आप देखेंगे कंज्यूमर फोरम के पीछे है, ये पहले डंपयार्ड था, ये मैंने ही लेटर लिख करके खाली कराई जगह, वहाँ नई बिल्डिंग बन सकती है। जब तक ये विचाराधीन है मामला कि इसको कैसे रिडिजाइन करेंगे, तब तक हमारे लिए वहाँ हॉल बन सकते हैं। आप पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, हर साल हमारा 10 से 15% का एनहांस होता है व्हीकल्स में, क्योंकि जगह उतनी है, हम उसको खींच नहीं सकते। जब मैंने 96 में प्रोफेशन को ज्वाइन किया, उस समय ये सारी पार्किंग खाली आती थी, 40% बढ़ती थी। आज नहीं, तो और बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, उसको मोदी आप गेट नहीं के रोक लिए सकते, मैं नहीं रोक मैं और नसिया जी खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि इसको आप पीडब्ल्यू को दे दें। ये जो तिकोना पार्क है, तीस जारी की सर मैं उसी तरफ बात बता रहा हूँ, सर मैं उसी बात बता रहा हूँ। उसको क्यों नहीं लिया है? प्रिंसिपली वो इस चीज के लिए एग्री कर गए कि ठीक है, 2 लेयर हमारी और 2 लेयर वो अपना मल्टी लेवल पार्किंग में। तो इस चीज पे हमारे प्रिंसिपल, लेकिन आप जानते हैं कि ये चीज थोड़ा सा टाइम लेती है, और कोविड दौरान बहुत ज्यादा मीटिंग और बैठकें हम नहीं कर पाए, लेकिन ये विजन हमारा था। और आप ये जानिएगा कि जब तो हम आप ये मेन विजन आपका अब ये है कि आप पार्किंग का विजन है, सीटें दिलवाने के लिए का हमारा वो है। पोस्ट और पे आए। सबसे इससे एक और बड़ी बात, हम एक बहुत बड़ी मुहिम इस बात की छेड़ना चाहते थे कि जिस तरह से आप ये देखते हैं कि जो एनसीआर के लोगों का एक्सक्लूड कर दिया गया, जो हेल्थ और मेडिकल जो पॉलिसी है, हम ये चाहते हैं जो भी बंदा एनरोल्ड है बीसीडी के अंदर, उन सबको, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो महरूम है इन सब चीजों से, आप उनके लिए करना चाहता हूँ। चलिए, अब मैं थोड़ा अलग आपको रिलैक्स कर रहा हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं जब आप relax हूँ, लगभग 96 में आप आए जी 96 से आज 22, जी जब आप आए आपने तब भी बार देखी, जी उसके कुछ ही दिन बाद आप 2007 में बार में मेंबर एग्जीक्यूटिव बन गए। तो उस वक्त जो बार का और बेंच का रिलेशन था, जो बार की डिग्निटी थी, जो बार के लोगों को इज्जत बेंच की तरफ से मिलती थी या मेंबर्स की तरफ से भी मिलती थी, जी, क्या उस इज्जत में इजाफा हुआ है, वही है, या डिग्रेडेशन हुआ है? सारी चीजों को मैं ईमानदारी से कबूल करूंगा। और यहाँ एक स्कैंडल पॉइंट है सर, उस स्कैंडल पॉइंट को मैंने गोल मार्केट के सामने, गोल कैंटीन के सामने, और ये कहा जाता है कि वहाँ पर डीजे साहब भी सब लोग आके बैठा करते थे। मैंने नहीं देखा, हालांकि बहुत अच्छा एक रिलेशन इवन सेंट्रल हॉल में बैठा करते थे, इसी तरह सीनियर एडवोकेट्स होते थे और जूनियर की हिम्मत नहीं होती थी वहाँ उनकी सीटों पे आज की बैठ। डेट में दिक्कत सबसे बड़ी क्या आई है कि एक पीरियड हुआ करता था, हालांकि मेरा बेटा खुद जो लॉ कर चुका है, मैं फिर भी चाहता हूँ 3 साल का एक पीरियड होता था, उसके बाद आप लोअर जुडिशरी में आते थे। जैसे 7 साल का आपका हायर जुडिशरी के लिए एक पीरियड है सर। तो इन बिटवीन इन 3 साल आप समझ जाया करते थे कि एक्चुअली में क्या दिक्कत एक एडवोकेट को क्या दिक्कत हो सकती है, प्रैक्टिसिंग आज की एडवोकेट डेट की क्या में हम दिक्कत? जेन्युइन एडजॉर्नमेंट के लिए बात करते हैं, तो 22 और 23 साल का जो हमारे सामने जो जज साहब बैठे हुए हैं, वो माय लॉर्ड ये नहीं समझते कि ये एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज बाइफर्केशन हो चुका है, आज रोहिणी है, पटेल हाउस है, साकेत है, सारी तरफ हम भाग रहे हैं। जूनियर भी कितने हम लोग लेंगे, 1 या 2 ही जूनियर हम वो लोग कर सकते हैं, तो वो एकोमोडेट करने तैयार नहीं है। वारंट कर दिया, ये कर दिया। इस बारे में बीइंग ऑनररी सेक्रेटरी आपने कोई डीजे से आपसे या मैं वही किसी चीज आपसे कह रहा हूँ कि ये जो रिलेशन है इन बिटवीन, क्योंकि आपने देखा होगा डिग्रेडेशन तो हुआ है ना, डिग्रेडेशन बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये डिग्रेडेशन होने का कई मूलभूत कारण है। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में भी सम्मान की कमी आई है। मैं आज उसमें भी सर मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, वोटर और मेंबर्स का आरोप ये है कि हमारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जी वो जाकर के जुडिशरी के लोगों से, जुडिशरी बेंच के लोगों से उनकी बटरिंग करते हैं, उनसे लाइजनिंग पैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस पे हमारी अस्मिता को दांव पे लगा करके हमारे अपमान को भूल जाते हैं और अपनी यस मैन की भूमिका निभाते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट नहीं कर सकता, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं न मेरी पहली और भी मुझसे पहले जो कमेटी आई है, उन्होंने खासकर 30 साल के लिए ऐसी चीजों को कभी अपने डिग्निटी, अपने मेंबर्स की स्टेक में लगाया, उनके लिए प्राइम कंसर्न रही है। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, न केवल अपनी कमेटी के लिए, प्रीवियस कमेटियों के लिए भी, क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो भी प्रधान सेक्रेटरी है, इससे पहले कोई प्रधान सेक्रेटरी है, वो बेलर में खड़ा हो। नहीं आपको मैं और क्लेरिफाई कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको दहशत तो नहीं, प्रेशर होना चाहिए जो बेंच के ऊपर कि अगर हम किसी एडवोकेट से मिसबिहेव कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आगे खड़ा हो जाए और हमारे कोर्ट में हंगामा हो जाए। वो प्रेशर महसूस नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, ऐसा इसलिए नहीं है। अभी छुट्टियों में बल्कि कड़कड़ुमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऐसा है, ये मैं मानूंगा, ये आप भी मानूंगा। यहाँ कुछ बातों को मैं अगर बोलूं, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा अपनी बार को। हमारी बार में एक अलग तरह की मर्यादा रही है।
इसे आप डिप्लोमेटिक कह सकते हैं। हम डिप्लोमेटिक वो मर्यादा को विचारधारा के लोग। मर्यादा को हमने कभी ब्रीच नहीं किया जी। और जहाँ कहीं हुआ है गेट नंबर 1 के आगे आपने देखा बैरिकेड्स लगा दी थे। हमने पूछा भाई क्या है, जी साहब कहते नहीं जी गाड़ियाँ आपकी उधर हमारी इधर, तो ये बैरिकेड किस लिए कि नहीं अब लगे रहेंगे। मैंने जी बिल्कुल लगेंगे, आपसे सम्मान के साथ निवेदन है कि आप इनको हटा दीजिए, हम इनको टच नहीं कर रहे हैं, ये आपका सम्मान है। बीसी से उन्होंने मीटिंग इसमें जो जॉइंट सीपी से मीटिंग हुआ, डीएस ऑफिस मौजूद थे, इंस्ट्रक्शन साफ वर्डों में दिए हुए थे, उसने कहा ये नहीं हटेंगे। हमने कहा जी हटेंगे, बोला जी रास्ता में कोई रास्ता नहीं होगा। इसके बावजूद उसी दिन उन सबको हटाया गया, जबकि इस पक्ष में डीएस साहब भी थे और लोग भी थे। रीजन वो ऐसा लगा था जैसे एक बॉर्डर खिंच गया। इसके अलावा इन्हीं डीजे साहब से इन्हीं हमारे जुडिशल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके हमने सिक्योरिटी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कराया है। आप देख रहे हैं गेट्स हमारे बंद हो गए थे। सिक्योरिटी पे मैं आता हूं, आपने सिक्योरिटी की बात मुझे याद दिला दी। कंप्लीट प्लीज सर। जी जी। इन सब चीजों पर ये डिस्कशन की बाद ही चीजें हो रही है बिना क्लैश के। हमारे टाइम में सबसे कम स्ट्राइक्स होती है, हमारे टाइम में बिना वजह के इश्यूज बना करके स्ट्राइक नहीं होती है। हम हर बात को झंडे और डंडे से नहीं सॉल्व कर सकते सर। हमको चीजों को सेंसिटिव तरीके से सोचना होता है, हमको टेबल पे अक्रॉस द टेबल बैठ करके डिस्कशन लेने होते हैं। ये जो 3 लाख करोड़ के आसपास या 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़ के आसपास जो पैसा जो लगवाया गया है बार के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, अगर हम इस लड़ने में रहेंगे तो, क्योंकि मैंने कहा 2 तरह के माइंड होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप एटॉमिक एनर्जी को कहीं भी यूज कर लीजिए, तो विध्वंस में मेरी कभी सोच नहीं रही, ना ही मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं। आपकी छवि मैं वहीं आ रहा हूं, आपकी छवि ये बनी, लेकिन ये कभी नहीं है आपने कभी कोई भी समस्या लेके जाता है, मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा हम देख लेंगे, लेकिन कुछ लोग देखी भी जाती है सर, वो देखी भी जाती है। हाँ, उसमें हवाई बातें नहीं कहती, हाइपरबोल बोलना मुझे नहीं आता। मैं आज भी कहूंगा, मैं किसी को ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता जिसको मैं ये आपकी क्वालिटी है, ये या इसे नहीं मैं मानता हूं, नहीं भाषा में कहूं तो ये आपका दबूपन है। दबूपन नहीं है, दबूपन जब होता है, दबूपन मैं उस बात को दबूपन मानता हूं, मृदुभाषी होना नहीं। और ये एक जेंटल जो एटिकेट्स है, जो संस्कार है, जो पूरे मेरे देश में संस्कार है। इनफैक्ट आप हर चीज को झंडे और डंडे से नहीं कर सकते। 12 बर्बाद हो गई हैं इन स्ट्राइक्स में, 12 बर्बाद हो गई हैं इन एजिटेशंस में। मैंने जब 90s में ज्वाइन किया, ये लास्ट बार हुआ करती थी, मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है, बाइफर्केशन हम नहीं रोक पाए। क्यों? हमने अक्रॉस द टेबल बात नहीं करी, हम कोई फैसिलिटी नहीं दिला पाए। क्यों? हमने अक्रॉस द टेबल बात नहीं करी। आपको पता होगा सेंट्रल सिविल कोर्ट भी आने वाला था, हम नहीं ला पाए, क्योंकि हमने वही जो लोग आप कहते हैं ना ये मधुभाषी दबूपन है, कुछ ऐसे लोग थे जो डिस्ट्रक्टिव सोच के थे, उन्होंने बाद में नहीं किया, क्योंकि उनको राजनीति चलानी थी। मुझे राजनीति नहीं चलानी, मेरे पास मेरी प्रैक्टिस बहुत ठीक ठाक है। और सर एक चीज और, सर एक चीज और जी, आज मैं एक चीज कहूंगा, इस बार को दोबारा सेंट्रल सिविल कोर्ट बनाने की जरूरत है। इस बार को दोबारा उस एजिटेशन को स्टार्ट करने की जरूरत है, इसमें जुडिक्शन अनलिमिटेड हमारे पास आए। इस बार को सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं और ट्राइब्यूनल्स हैं अंडर द वन रूफ लाने की जरूरत है, क्योंकि अक्रॉस द रोड आप देखेंगे। एक शर्मा जी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सीट पोस्ट पर जी, प्रेसिडेंट पोस्ट पर आप आ रहे हैं और 4, 5, 6 लोग और आ रहे हैं जो बाहर में डिफरेंट रहे हैं, पहले भी रहे हैं किसी सीट पर, और पहले प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं जैसा हमने सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी आ रहे हैं जो बार काउंसिल में भी थे या हैं, थे नहीं हैं। इसको आप किस एंगल से लेते हैं? बहुत टेढ़ा सवाल है और जानना चाहता है वोटर। भाई साहब, क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। बीइंग ए कैंडिडेट मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 3 ही सिस्टम है, तानाशाही, लोकशाही और राजशाही। मैं लोकशाही बिलीव करता हूँ। लोकशाही और मैं आने वाले को सोचना है कि वो कैसे आ रहा है, और मैं बिलीव करता हूँ, मैंने आज तक का मेरा अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, मैंने एक बंदे को टच किया है, एक भाई को टच किया है, कोशिश की है उसका दर्द क्या है। अच्छा, आपको लगता है वो जो बीसीडी से आ रहे हैं 2-3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 है, दोनों, तो वो कहीं आपके इस कैंपेनिंग में या मतलब उसमें आपको जर्क देने की पोजीशन भाई है वो हमारे? नहीं, भाई तो आना चाहिए। जर्क बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मेरे थॉट को, मेरी सोच को पसंद करने वाला जो आमजन है, क्योंकि मेरे को जब मैं यहाँ आया, मेरे कॉलेज का तो छोड़िए आप, मेरी यूनिवर्सिटी का भी यहाँ 1-2 एडवोकेट्स के अलावा कोई नेहात नहीं था। आपको सरप्राइज होगा शर्मा साहब, मैंने आईएसबी उधर के पूछा था तीसरी कहाँ पर है। मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, इस बार ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है इस मेंबर ने, इसीलिए आपने देखा होगा 9:30 to 5 मैं अपने ऑफिस में बैठकर अपने मेंबर्स के बीच में उनसे प्यार से डील कर रहा होता हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी समस्याएं क्या है, मैं सारी दूर नहीं ये कर जो आप सकता। प्यार से डील करते थे, जी। ये कहीं आपकी प्री प्लानिंग तो नहीं थी मुझे प्रेसिडेंट के लिए भी आना है इसलिए मैं थोड़ा अपनी वोटर्स को तो ये बड़ा भी नहीं है नहीं, जीवन यही भावना थी में या आप अंदर से नहीं वेलफेयर की भावना जी, थी? मेरे संस्कार जो मुझे मेरे परिवार से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे जो आपसे बड़े भाइयों से, गुरुओं से मिले ये वो हैं। अगर ये गलत है तो आप नहीं, इसको संस्कार गलत नहीं, इंटेंशंस अगर ये है कि मुझे अगला नहीं, इलेक्शन लड़ना है नहीं, तो नहीं। मैं इसलिए प्यार करूंगा लोगों से, अगर ना लड़ना हो तो बाहर में नहीं, जाए, ऐसा कोई नहीं दिक्कत है। नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अगला इलेक्शन लड़ना होता है, ये लड़ रहे होते हैं और उनके प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे हैं, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं वोटर हूँ, मैं कर सकता हूँ। जी, आप मैं तो कर ये सकते कर हैं, रहा सर। हूँ, वोटर्स ये कह रहे हैं जिन लोगों ने सरेआम बार में रहते हुए चोरी की, सरेआम बार के फंड का मिसयूज किया, सरेआम लोगों के साथ मिसबिहेव किया, वो लोग फिर दोबारा आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं वो जानते सर, हैं। मैंने क्या कहा, मेरे सर? पास आए तो मैं तो पूछूंगा सर, राजशाही है जी। जिसमें राजा का बेटा राजा होता है। अच्छा चलिए, जनाब तानाशाही है ठीक है, लोकशाही में आप विश्वास हम रखते लोकशाही हैं। विश्वास करते इसी लोकशाही में जी। मेंबर्स जो हैं उम्मीद करते मेंबर मेरा हैं सुप्रीम बार है, जी। एसोसिएशन जो बेसिक फैसिलिटीज हैं बार कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जी। लाइक सैनिटेशन है, जी। पार्किंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं कतई इसमें नहीं हिचकिचा रहा हूँ कि सिविल साइड में सफाई थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन वेस्टर्न जो हमारा जोन है, वेस्टर्न विंग जो है, वहाँ सफाई की व्यवस्था सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बारिश में, अभी कल बारिश हुई, मेरे को जाना पड़ा, मैं भी वोटर हूँ तो भाग रहा हूँ इधर उधर कैंपेनिंग वगैरह में लगा मैं एक मिनट दूंगा तो आपका। पानी मैं मतलब एडमिट कई जगह तो घुटने घुटने पानी था। आज मॉर्निंग में मुझे खुद एक मेरे वकील भाई का फोन आया, मैं तुरंत वहाँ पहुंचा, सीवर चौक में पड़ेगा जी। उसके कई सारे कारण हैं। हम धूल मट्टी सारा कुछ डाल देते हैं, नहीं, लेकिन वो तो सब होगा ही, वो तो नहीं, देखिए एक धूल चीज- भी डलेगी, नहीं, कूड़ा भी मैं- डलेगा। एडवोकेट्स, मैं भी एडमिट कर रहा हूँ कि चैम्बर की सफाई की बाहर फेंक आप दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डस्टबिन नहीं लगाए जा सकते इसके लिए? डस्टबिन पहले मेरे ही टेन्योर में ये डस्टबिन का हमने प्रपोजल दिया था, वो पास हुए थे। डस्टबिन जहाँ लगे जी। वहाँ हमारे वकील भाई ने भाई उखाड़ो, ये मेरे घर मेरे चैम्बर के सामने है, ये चैम्बर के सामने आप देखोगे नीले रंग के प्लास्टिक के सभी जगह डस्टबिन लगे थे, और आज शायद ही आपको एक का दुक्का मिलेगा। 9:30 बजे चैम्बर साफ हो रहा है, 10 बजे चैम्बर साफ हो रहा है, साफ करने वाला उठा करके कूड़ा बाहर डाल देता है, जब सफाई मॉर्निंग में हो चुकी होती है। कुछ हमारी अपनी ड्यूटीज भी बनती है, स्टाफ हमारे पास इतना नहीं है, हमारे साधन बहुत सीमित हैं। इसमें ना केवल सेक्रेटरी, ना केवल प्रेसिडेंट, ना केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी अकेला कुछ नहीं कर चलिए, सकते, हम वकीलों को सबका भी एक करना जिम्मेदारी चाहिए। हमारी लेकिन बनती है। एक चीज है जो केवल एसोसिएशन कर सकती है, मैं बस टाइम बहुत आपका मैंने ले लिया। नहीं प्लीज, यहाँ जो फूड है, जो खाने की चीजें हैं, कहीं एक जो नई कोर्ट बनी है, द्वारका बनी है, साकेत बनी है, इवन रोहिणी बनी हुई है, बहुत बढ़िया कैंटीन्स हैं, बैठने की प्रॉपर सिस्टम है, खाना अच्छा मिलता है, सब्सिडाइज रेट पर मिलता है। यहाँ जगह 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 खाने का जगह है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कि आपका कोई अगर गेस्ट आ जाए, आप उसे रेस्पेक्टेड वे में कहीं ले जाए किसी कैंटीन में, और उसको ढंग से अच्छा सब्सिडाइज रेट पे बढ़िया खाना खिलाए। मैं राकेश जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्या इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी बार में बहुत बढ़िया कैंटीन नहीं बननी चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आज साकेत, रोहिणी, द्वारका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी अदर टाइम्स में आप देखते हैं कैफेटेरिया है, CCD, कैफे कॉफी डे, ये हमको सस्ते रेट में कॉफी प्रोवाइड करता है। लास्ट टाइम मैंने नहीं सर, कैफे कॉफी डे की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो सब जगह हाई कोर्ट वगैरह में है, सब जगह। सर सुन लीजिए, लेकिन जो बेसिक कैंटीन है, मैं जैसे वही सुप्रीम आता कोर्ट में हूँ, बनी मैं वही इतनी आता हूँ। बढ़िया कैंटीन है, सर मैं वही आता हूँ, जी। सर मैं वही आता हूँ। उसको हमने अटेम्प्ट किया, कुछ मेंबर ने राजनीति तहत फेल किया, दोबारा भी वही हुआ। मैं आज भी एक चीज़ कहता हूँ, फूड कोर्ट हमने अभी उसी पैटर्न पे करा है, क्योंकि रेस्टोरेंट की कैंटीन नहीं चल पाती थी, वो काफ़ी सक्सेस है, हालांकि उसमें और बहुत सुधार की जरूरत है। मैं इसी तरह से कहता हूँ कि हम ऐसी कैंटीन्स को भी एक ऐसा सेफ माहौल बनाएं जिससे जो बाहर के लोग हैं, जब बीकानेर या इस तरह का कोई आकर के इन कैंटीन्स को ले, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि इनमें बहुत सुधार की जरूरत है, और मैं खुद सतत प्रयास इसलिए करूँगा। हाँ, हॉकर्स हैं, नहीं ये तो एडमिट करेंगे कि पिछले इन 2 सालों में, 2.5 सालों में, या इससे पहले 2 साल इस पीरियड में तो इस बारे में नहीं सोचा गया ढंग से। नहीं। खाने की क्वालिटी 2-4-5 साल से मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, तो बिल्कुल गिरी है, हर कैंटीन की गिरी है, आप तो रेट बढ़े। हर चीज को आप जब देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि पिछले लगभग 2 साल ये सारे कियोस्क, ये सारी कैंटीन्स बंद रही है। इनकी क्या हालत थी, इनसे कैसे हमने जो इनसे नहीं, वो तो पूरे हिंदुस्तान की रही, वो नहीं किया, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो साकेत कोर्ट की भी रही होगी, रोहिणी कोर्ट की भी रही होगी, लेकिन वहाँ फिर बढ़िया चल रहा है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से थे उसमें बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो पाया, उसका रीजन काफी तक कोविड भी रहा है।
लेकिन सुधार की जरूरत है, क्योंकि मैं चीज़ों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करने के पक्ष में रहता हूँ हमेशा, अपनी गलतियों को भी, अपने किए काम को भी, और भविष्य में जो मुझे काम करना ये है। दर्द मैं इसलिए शर्मा जी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जी। जिनके पास चैम्बर है, हम्म। मेरे पास है, आपके पास है, किसी के पास भी, वो तो उसका कोई गेस्ट आएगा तो उसको बैठा लेगा, जी। चाय भी मंगा लेगा, खाना भी मंगा ले कहीं से। जिस बेचारे वकील के पास चैम्बर ही नहीं है, सीट ही नहीं है, वो घर से आया है, बैग लिए घूम रहा है, कोर्ट अटेंड किया, फिर वो चाहता है मैं कहीं चाय पी लूँ, मैं कहीं बैठ के कुछ खा लूँ। वो जब कैंटीन में जाता है, वहाँ उसको कोई सिस्टम नहीं मिलता, कोई सफाई नहीं मिलती, कोई बढ़िया खाना नहीं मिलता, रेट हाई मिलते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी पेनफुल हैं, और ये यंगस्टर्स खास तौर से मेरे जो हैं वो बहुत शिकायत करते हैं। मैं जो गोल्डन इन आप देख रहे हैं, इसके आगे का एक्सटेंशन हम लोगों प्रोग्राम से भी सीधे था। वहाँ कहीं है भी थोड़ा बहुत, तो वहाँ रेट्स हाँ। जो है वो मार्केट वाले हैं, ना कि सब्सिडाइज रेट जो एक होने चाहिए वकीलों के लिए। मैंने अभी मुझे पता लगा कि कैंटीन ने अपना रेट अपने आप बढ़ा दिया, क्योंकि रेट जो रेगुलेट करती है, कहीं हद तक हम लोग उसको देखते हैं कि भाई क्या रेट आप कर रहे हैं। उसको सील कराया, सील कराने के बाद उसने कहा ठीक है जी, मैं उसी रेट पर लेकर के आऊँगा। उसने स्टार्ट किया। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस बार आते हैं तो इन चीजों को मेरा कंसिडरेशन बिल्कुल इस जोन चीज़ में आपके में रहनी मैं चाहिए। कमिटेड हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, चाहे सैनिटेशन से जुड़ी हुई हैं, चाहे खाने पीने से जुड़ी हुई हैं, चाहे आप एक बढ़िया एमबीएस बनाने के लिए, उन सभी पे हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं अगर आप आपसे लाइब्रेरी में- बातें बहुत कर सकता था, क्योंकि जी। चुनावी माहौल है, आपको भी कैंपेनिंग में फिर जाना है, कुछ लोगों से मिलना होगा, जी। और मैं बहुत ज़्यादा और भी सवालात हैं लोगों के, लेकिन आपकी पोस्ट पे और लोग भी आएंगे, मैं उनसे भी करूंगा। आपसे इतना मैंने तफसील से इसलिए बात की क्योंकि आप प्रेजेंटली ऑनरी सेक्रेटरी हैं। अब एक समस्या मेरी है, मेरे से मतलब वोटर की है, जो भी आप डीबीए का वोटर है, वो ये देख रहा है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे डीडी शर्मा जी आए हैं, एक्स आए हैं, वाई आए हैं, जेड आए हैं, ए बी सी डी, 8 लोग आ गए हैं, 7 लोग आ गए, 9 लोग आ जी। गए, और अभी नॉमिनेशन के 2 दिन हो सकता है कोई एक आध और भी आ जाए। हालात वेलकम, आपने कहा लोकशाही। अब मुझे एक को सिलेक्ट करना है, और डीडी शर्मा जी मेरे पास आएंगे भी मुझे वोट दें। अब मैं डीडी शर्मा जी को किस बिना पे 8 लोगों को इग्नोर करके वोट दूं, वो क्वालिटी मैं जानना चाहता हूं कि दिव्य दर्शन में ऐसी क्या दिव्यता है जो मैं उसको वोट दूं, औरों को इग्नोर कर। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये बहुत जरूरी होता है हमें चुनाव करना। चुनाव में हम ये देखते हैं कि हमारा, अगर हम बाहर में रहे हैं तो हमारा पास्ट कंडक्ट क्या रहा है, क्या हमारी सोच रही है। मैं वही आपसे कह रहा था, सोच हमारी कंस्ट्रक्टिव हो और पॉजिटिव हो, और उस सकारात्मक सोच के साथ हमने कुछ काम भी किया। खाली सोच अच्छी लेके बैठने से काम नहीं होता, सोच तो और लोगों की भी रही, एग्जीक्यूशन भी होना, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वो सब चीज़ें बताई कि मेरे पास्ट हम लोगों ने इस तरह से चीज़ों को टेकअप किया, हमारा बिजनेस बढ़े, यानी हमारा प्रोफेशन बढ़े। इसीलिए हमने कोशिश की कि हमारा जो ड्यूरेशन है वो अनलिमिटेड हो। इस बार भी हमारा ये था कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर गए थे। इस कोविड में हमारा बहुत सारा टाइम जब वेस्ट हुआ, तो हमने सोचा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। बहुत सारी चीज़ें, जब न्यू यंगस्टर आकर के हमसे कहता है ना, बैठने जगह चाहिए, हमारे पास नहीं होती है। बढ़िया भी, जैसे आपने खाने की बात कही, हम उसको नहीं दे पा रहे थे। पार्किंग की बात कही, हम उनको नहीं दे पाए हैं। रीजंस, बात हमारी एलजी साहब से हुई, इस बात पे प्रिंसिपली एग्री हो गए कि हाँ, हम इस पार्किंग को इस तरह से करेंगे। इनमें टाइम चाहिए थोड़ा सा। मैं आज भी कह रहा हूँ, चलिए, सारे इस टेन्योर में टीम अगर आपको मेंबर्स मौका दे देते हैं तो आपको Definitely। लगता है आप ये सब काम कर पाएंगे? इसमें से बहुत सारे कर जितना पाएंगे, भी कर पाए, लाइमलाइट पे ले आएंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया दुरुस्त करना, ये भी हमारे प्राइम कंसर्न था। आपने टॉयलेट्स जो सिविल साइड के, मैं चाहता हूँ ऐसे वेस्टर्न विंग के भी हों, ऐसी और जगह के भी हों। आप हालात देख रहे थे किस तरह से थे, आप रोड से हालात देख रहे थे, आप ब्लॉक की चलिए, हालत अब देख रहे थे। अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आपको एक छूट दे रहा हूं अपने चैनल से। हमारे तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम डीबीए के मेंबर्स हैं, आपको सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। आप अपनी तरफ से कोई एक अपील और एक एश्योरेंस अपने मेंबर्स को जो देना चाहें, इट इज ओपन टू यू। मैं सभी से बड़ी विनम्रता से एक ही चीज़ कहूँगा कि ट्रस्ट करना। मैंने अपने परिवार में यही सीखा है कि मुझे बड़ों के लिए और छोटों के लिए, जो बड़ों से आशीर्वाद लेकर छोटों के लिए काम करना है। तो यंगस्टर जो भी आ रहे हैं, मुझे उनके लिए बहुत सारे, मेरे मन में उनके लिए सपने हैं, और जो मेरे सीनियर्स हैं उनके लिए बहुत सारे सपने हैं। मैं उन सबको तो नहीं कहता कि सारे पूरे कर पाऊँगा, लेकिन सीमित संसाधन होने के साथ साथ मैं उनमें से मैक्सिमम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि जो जुडिशरी क्लासेस जो बाहर हो रही हैं, जो 2.5 लाख 3 लाख में मांग रहे हैं, ऐसी एक रेगुलर इंटरवल पे वो क्लासेस आपके यहाँ तीसरी में चलें। जो यंगस्टर आते हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बड़े हॉल बने। इनको मैंने सत्यापित भी किया है, इस पिछले टाइम में मैंने इन ब्लॉक्स को बना करके, इनको रेनोवेट करके, मेरी कमेटी ने इनको रेनोवेट करके, और जो चीज़ें हमारे लिए फाइनेंशियल दिक्कतें आई,
मैंने अभी भाई साहब को यही कहा राज शर्मा साहब को कि 1 करोड़ का जो फंड को इकट्ठा करके अलग एक FDR का रूप में देने का मकसद सिर्फ यही था। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी कभी भी कोई आपदा हमारे सामने आए तो, क्योंकि इस बार फंड के रिगार्डिंग हम किसी को अपने DB के पार्ट से ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाए थे। वो अलग है कि हमने वैक्सीनेशन, हमने जो कोविड का टेस्ट, हमने सैनिटाइजेशन, कोविड किट, राशन किट, कुछ हेल्प की हमने BCD से, कुछ BCI से, कुछ गवर्नमेंट से हमने वो सब किया। हमने कोशिश की कि हम यहाँ बेटर एक मोहल्ला क्लिनिक के पैटर्न पर हम लोग फ्री हमारे मेडिकल चेकअप वगैरह ये सब हो। लेकिन परिवार बहुत बड़ा है, साधन थोड़े हैं, लेकिन नीयत बिल्कुल साफ है। नीयत है अपने दोस्तों को, अपने आने वाले नए हमारे जो साथी हैं उनके लिए बहुत कुछ करने की है। हाँ, साथ में एक मुद्दा सबसे बड़ा आता है, हमारी जो यहाँ पर मातृशक्ति हैं उनके लिए काफ़ी बात कही जाती है कि क्रैच नहीं है और हमारे लेडी बाथरूम अब छोटे पड़ने लगे हैं, क्योंकि जो नंबर था जब मैं आया तो 10% का रेशो हुआ करता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये रेशो बढ़ करके 35% यानी 1/3 हो गया है हमारे टोटल नंबर का। तो वो जगह छोटी पड़ रही है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। लाइब्रेरीज़, मैंने एक लाइब्रेरी बनाया है अभी वेस्टर्न विंग में, लेकिन लाइब्रेरीज़ में अभी मुझे लगता है उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे लाइब्रेरी आज होनी चाहिए। हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने लेटेस्ट हर जगह अपग्रेड कराए हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के बहुत सारे सपने, बहुत सारी योजनाएं मेरे मन में हैं, और मैं अगर आता हूँ तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं इन सब पे काम किया है और करूँगा। धन्यवाद। तो सुना आपने दोस्तों, ये थे दिव्य दर्शन शर्मा जी जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, और अपनी बात इन्होंने आपसे बड़ी साफ गोई से की। मैं जितना सवाल तीखेपन से या आराम से पूछ सकता था, जितना इनसे उगलवा सकता था सच, वो मैंने कोशिश की। इन्होंने कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है, कितना सही विजन इनका है, ये आप जज करना। इनकी बातों को सुनना, इनके कामों को आपने पहले भी देखा है, इनको आप पहले से अच्छे से जानते हैं। इतना लंबा टेन्योर इन्होंने 8 साल, लगभग 8.5 साल इस एसोसिएशन को दिया है। तो अब डिसीजन आपने लेना है। मेरी फिर अपील है, चैनल आपसे फिर अपील कर रहा है, मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ जो भी वोटर्स हैं, प्लीज़ किसी जातिवाद पे मत जाइए, प्लीज़ किसी के लुभावने वायदों पे मत जाइए, प्लीज़ किसी की क्षेत्रीयता पे मत जाइए कि मेरे इस एरिया का कैंडिडेट है, वो उस एरिया का कैंडिडेट है। और प्लीज़ अपने वोट को जो खरीदने की कोशिश कर रहा है उसको कंप्लीट शब्दों में, क्लियर शब्दों में उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर वो आपकी वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपको खिला के कर रहा है, चाहे वो किसी भी काइंड में कर रहा है, तो वो आपकी वोट का मिसयूज करे, ये 100% करेगा। फिर आपका कोई राइट नहीं होगा उसके जीतने के बाद कि आप उससे कोई वेलफेयर का काम कराने की उम्मीद करें या कराने के लिए बाहर में जाएं। ये मैं आपको चिता रहा हूँ, आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा इस मकसद को आप समझ लें। मैं कैंडिडेट से आपकी रूबरू जो बात करा रहा हूँ केवल इसलिए करा रहा हूँ कि आप रूबरू जान लें कि वो कौन है, क्या चाहते हैं, क्या उनका विजन है, क्या उनका एजेंडा है, क्या उनका मैनिफेस्टो है, कितने वो ऑनेस्ट हैं, कितने डिसऑनेस्ट हैं। ये तय कर रही है, आपका काम है, मेरा काम है, हर वोटर का काम है। आप ये सोचिएगा, आराम से सुनिएगा क्या कहा शर्मा जी ने। मैं और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।